अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू महबूब कोर्स। आज की वीडियो में हम आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि जावा में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर बेसिकली ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास, मेथड या वेरिएबल के नाम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि पिछले प्रोग्राम में यानी जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्लास को कुछ नाम दिया हुआ था। इसी तरह हमने हमारे पास जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उनको भी कुछ नाम दिया था, तो वो कहलाते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स दैट आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स सच एज क्लासेस, मेथड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम। वो कुछ नहीं है, बस जस्ट अ नेम है किसी भी क्लास, ऑब्जेक्ट या मेथड के। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, आइडेंटिफायर्स को हम डिक्लेयर करते हुए यानी जब भी हम नाम देंगे किसी भी क्लास, ऑब्जेक्ट या वेरिएबल को, तो इनके कुछ रूल्स हैं, हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए आइडेंटिफायर लगाने हैं यानी नेमिंग देने। जैसे सबसे पहला रूल है, एन आइडेंटिफायर इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन। आइडेंटिफायर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है यानी उसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स आ सकते हैं जिसमें लेटर्स हो सकते हैं, लेटर्स कैपिटल ए से जी तक और स्मॉल ए से जी तक जा सकते हैं, और डिजिट्स हो सकते हैं 0 to 9, अंडरस्कोर का हम यूज़ कर सकते हैं और डॉलर साइन का हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 में रूल जो है, एन आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। आइडेंटिफायर का जो नाम होगा यानी किसी भी वेरिएबल, मेथड या क्लास का नेम, वो हमेशा लेटर से शुरू होगा। लेटर से शुरू होने का मुराद ये है कि उसमें अल्फ़ाबेट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ABC समथिंग इस तरह का, या अंडरस्कोर होना चाहिए या डॉलर होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों से हम अपने आइडेंटिफायर की शुरुआत कर सकते हैं। इट कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, थर्ड रूल है। थर्ड रूल में ये है कि हम डिजिट से एक आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी एक डिजिट से हम किसी भी मेथड या किसी वेरिएबल या क्लास को नाम नहीं दे सकते। फोर्थ रूल जो है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ रिजर्व वर्ड। ठीक है, आइडेंटिफायर जो है रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड्स होते क्या हैं? रिजर्व वर्ड्स किसी भी लैंग्वेज के प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे आइडेंटिफायर्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। फिफ्थ रूल जो है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट बी ट्रू, फॉल्स और नल्स। जावा में जो है आइडेंटिफायर ट्रू, फॉल्स और नल नहीं होना चाहिए, यानी ये तीनों कीवर्ड्स भी हमने नहीं लगाने। सिक्स्थ रूल जो है, एन आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आइडेंटिफायर यानी हमारा जो वेरिएबल, क्लास या मेथड का जो नेम है वो किसी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लेंथ मिनिमम रखेंगे ताकि हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ सके। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे $2 कंप्यूट एरिया, एरिया, रेडियस और जो प्रिंट हैं वो लीगल आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि इनकी शुरुआत देखें तो डॉलर से हुई है या तो फिर किसी डिजिट से हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास लीगल आइडेंटिफायर्स हैं। जबकि हमारे पास जो है 2AD+4, ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इलीगल आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। फिर जो है हमारा जो जावा लैंग्वेज है वो लीगल और इलीगल आइडेंटिफायर्स को डिटेक्ट करता है और हमें सिंटैक्स एरर देता है। एरर्स कितने टाइप के होते हैं वो हम आगे की टॉपिक्स में, आगे की वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो यहाँ तक
इस सबको हटाता हूँ और यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया की खूबसूरती ये भी है कि ये हमें टिप्स भी देता है। जैसे कंट्रोल+D हम करेंगे तो डुप्लीकेट लाइन कराने के लिए, तो आप लोग यहाँ से टिप्स पढ़ सकते हैं नेक्स्ट टिप करके। तो फ़िलहाल हम क्लोज़ करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास ये कोड ऑलरेडी आ रहा था, इसको हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। इनके बगैर हम काम नहीं कर सकते, यानी एक क्लास के अंदर हमारे पास मेन मेथड का होना लाजमी है। इन दोनों ब्रेसिस के अंदर हम सारा काम कर रहे होंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफायर्स हमने पढ़ा था। फॉर एग्जांपल इंट नेम, इस वक्त जो है नेम एक आइडेंटिफायर है वेरिएबल का, ठीक है। जो मेन है ये भी एक आइडेंटिफायर है लेकिन एक रिजर्व कीवर्ड भी है, ठीक है। और साथ ही हमने क्लास को नेम दिया था बेसिक्स, ये भी एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये क्लास का नेम है, मेथड का नेम, किसी वेरिएबल का नेम आइडेंटिफायर कहलाता, ठीक है। अगर हम जो है इसको किसी डिजिट से इसकी शुरुआत करते हैं, देख सकते हैं आप लोग इसने एरर डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने पीछे रूल्स में हमने पढ़ा था कि या तो हम अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं या किसी अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं, यानी ABC समथिंग, या हम अंडरस्कोर या जो है $साइन से शुरू कर सकते हैं। अगर मैं $साइन यहाँ पे डालता हूँ तो कोई मसला नहीं है, तो ये एक लीगल आइडेंटिफायर है। अगर हम अंडरस्कोर अप्लाई करते हैं तब भी एक लीगल आइडेंटिफायर होगा। इसके अंदर मैं कोई वैल्यू रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 13, ठीक है। और इस 13 को मैं प्रिंट करा रहा हूँगा, इस आउट के अंदर जो है मैं इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। तो ये एक लीगल आइडेंटिफायर कहलाता है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरे लैपटॉप के अंदर काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट में 13 आ गया। इसी तरह हम इनके बारे में और भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से बंदा परफेक्ट होता है। तो इसी तरह हम एक और वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का, और इसकी जो है शुरुआत हम कुछ ऐसे करते हैं, जैसे अगर हम किसी डिजिट से करते हैं नंबर से तो हमें एरर शो करेगा, जावा का कंपाइलर यानी सिंटैक्स एरर देगा। तो हम शुरुआत यानी $, से कर सकते हैं या अंडरस्कोर या किसी अल्फ़ाबेट से करते हैं। तो हम अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं M, बीच में कोई लेटर डालते हैं, फिर अंडरस्कोर डालते हैं, फिर $, डालते हैं, फिर ये वो कुछ इस तरह का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो किसी भी लेंथ का हो सकता है हमारा जो है आइडेंटिफायर, और इसके अंदर मैं कोई वैल्यू रखूँगा 14 समथिंग, और इसको हम प्रिंट कराएंगे। 14 तो हम नहीं रख सकते क्योंकि ये एक स्ट्रिंग टाइप है, तो इसके अंदर जो है मैं रखूँगा इस तरह का 14, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप के लिए हम डबल कोट्स अप्लाई करते हैं। अब इस स्पेसिफिक वेरिएबल को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा M3, तो ये मुझे पूरी सजेशन देगा कि ये वेरिएबल आपका ऊपर डिक्लेयर है, तो ये सजेस्ट करेगा। जस्ट इंटर, और इसको यहाँ से रन करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा एक लीगल आइडेंटिफायर था, यानी आइडेंटिफायर होने की वजह से इसने हमें आउटपुट दिया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं आया। होप सो आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें आइडेंटिफायर के बारे में क्लियर हुई होंगी। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके उस सेक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं।